नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुशकिस्मत। कुछ साल पहले पवन के पिताजी का देहांत हो गया था। पवन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी माँ सुमित्रा जब भी उससे शादी की बात करती थी तब वह मना कर देता था। उसे डर लगता था कि कहीं उसकी पत्नी आकर उसे और माँ को अलग ना कर दे। लेकिन अब पवन अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है, क्योंकि उसकी शादी शालिनी से हुई है। शालिनी और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती है। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थीं। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। पर पता नहीं क्या हुआ, एक शाम अचानक सुमित्रा जी पवन को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती हैं। पवन आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? सुमित्रा जी गुस्से से बोलती हैं, अपनी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में शालिनी भी कमरे से बाहर आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। शालिनी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। शालिनी माँ से पूछती है, क्या हुआ मुझसे, कुछ गलती हुई है क्या? सुमित्रा जी गुस्से से बोलती हैं, तू अपना ये नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ पवन को देखते हुए कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। पवन हैरानी से पूछता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? सुमित्रा जी कहती हैं, वहाँ मेरा भाई है, और कुछ भी हो, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूँगी। अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। शालिनी माँ जी की बात से परेशान होकर बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए आप वहाँ क्यों रहेंगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताएं। इस पर सुमित्रा जी बोलती हैं, तू तो मुझसे बात मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सिखाया नहीं। शालिनी को ये बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। वो चुप कर जाती है, लेकिन पवन माँ को समझाने की कोशिश करता है। वह बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ की जिद के कारण पवन को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। 2 दिन बाद फिर पवन और शालिनी दोनों गांव जाते हैं।
माँ को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ नहीं मानती। पवन और शालिनी वापस अपने घर आ जाते हैं। सुमित्रा जी को गए 15 दिन बीत जाते हैं। पवन और शालिनी माँ जी को वापस लाने के लिए योजना बनाते हैं। पवन गांव जाता है और माँ को कहता है, माँ, तुम्हारी बहू सीढ़ियों से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर पवन के साथ वापस आती हैं। घर पहुंचकर माँ बिस्तर पर लेटी हुई शालिनी के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। शालिनी भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर शालिनी पूछती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 दिन से? इस पर सुमित्रा जी कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। शालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, पर पहले ये बताओ, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थीं? आपको मेरी कसम। माँ जी शालिनी को फिर गले लगाती हैं और कहती हैं, बेटा, उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और पवन की बातें सुन ली। तुम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई थी। मेरी वजह से तुम ना जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रहे थे। इसलिए मैंने ये नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सको। शालिनी और पवन दोनों ही माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। शालिनी बोलती है कि अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। पवन कहता है, माँ, अब तुम भी यहीं रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। माँ जी वहीं अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगी। धीरे धीरे मनोज के काम में तरक्की हो रही है। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल आता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।